तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आ गए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। कल मैंने बता दिया था भारत में प्रमुख बंदरगाह के बारे में। आज हम लेकर आए हैं भारत में कृषि और बागवानी। ठीक है, कृषि और बागवानी हमारे भारत में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 10, कक्षा 10। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। देखिए दोस्तों, ये जो भारत का नक्शा है, ये सामाजिक हमारे जो पेपर हमारा जो पेपर हाई स्कूल का होता है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसके बाद आंसर शीट मिलेगा। ठीक है, तो आधा एक घंटे के बाद में हमको मिलेगा भारत का नक्शा। ठीक है, तो उसमें हमको भरना होता है। ठीक है, उसमें पूछ लेगा कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताइए। ठीक है, नक्शा भरिए। तो जैसे आपने पढ़ा है भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, आपको ये पता है, तो आप भरो। ठीक है, अगर पूछ लिया भारत में कृषि और बागवानी के बारे में, ठीक है, बागवानी के बारे में आपने पढ़ा है तो जरूर भरिए। ठीक है, तो ये चीज जरूर आता है भाई, और ये नंबर बहुत बढ़िया उठाते हैं भाई, बहुत गजब का नंबर उठाते हैं। मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत अच्छा नंबर देते हैं। ठीक है, बहुत गजब का नंबर देते हैं। तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, और एक बार देखना है। भारत में देखिए, इसमें रटने का पढ़ने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, बस आप एक बार देख लो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कह दो कैसे, देखिए, मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश के बगल में क्या है, हरियाणा। फिर उसके नीचे क्या है, बिहार। फिर उसके बगल में क्या है, पंजाब। आपका डाउट क्लियर हुआ। हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश। नीचे क्या है, बिहार है। बगल में क्या है, हरियाणा है। उसके ऊपर क्या है, पंजाब, है ना। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश। नीचे क्या है, बगल में बिहार, और इसके साइड में क्या है, हरियाणा। उसके ऊपर क्या है, पंजाब। जो क्लियर हो गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस चीज की खेती होती है, सबसे पहले गेहूं और चावल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत होता है। इसके बाद भारत भारत में गन्ना का उत्पादन बहुत होता है। फिर है असम। ठीक है, इसके बिहार के सामने असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। असम जो है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है। असम से ही पूरा चाय होता है। हम मूवी में देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मूवी होती है ना, उसमें देखो चाय के खेतों में मतलब वीडियो गाना शूट होता है ना, तो वो आसम आसम में ही होता है। ठीक है, तो वहां पे सबसे सर्वाधिक चाय की उत्पादन होती है आसम में, बिहार के। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उड़ीसा है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा के नीचे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नीचे है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ यहाँ पे आप गौर करिएगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये ऊपर हम लोग जो है, जो जितने हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, सब लोग ऊपर ही बैठे हैं। ठीक है भाई, एक चीज याद रखना, हम लोग जितने उत्तर प्रदेश में हैं, सब लोग ऊपर ही बैठे हैं। हम क्या है, उत्तर प्रदेश ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा नीचे बिहार, फिर बगल में हरियाणा, फिर बगल में पंजाब, है ना। तो हम लोग ऊपर ही बैठे हैं। अगर आ गया, आप भर नहीं पाओगे, भर दोगे। इसके बाद में बिहार के नीचे क्या है, आसम। आसम के नीचे क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम के नीचे क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके नीचे क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद में उसके ऊपर जाओ, तेलंगाना। बगल में जाओ, कर्नाटक। ऊपर जाओ, मुंबई, महाराष्ट्र। फिर ऊपर चले जाओ, गुजरात, है ना। तो ऐसे ये आएगा भारत में। ठीक है, कृषि और बागवानी। देखिए, अगर असम की बात करें, असम में सबसे ज्यादा चाय के उत्पादन बहुत होता है। दूसरा चीज, भारत के एक चाय उत्पादक जिला दार्जिलिंग। ठीक है, ये भारत का एकमात्र जिला है जहां पे चाय का उत्पादन होता है, दार्जिलिंग। फिर है फिर पश्चिम बंगाल में आ जाओ, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पाद राज्य, जूट मतलब कपास। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है, दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र।
कोयम्बटूर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग का बहुत वहां पे उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए सूती, जैसे कीड़ा से जो वो बनाया जाता है ना, ठीक है, तो उसी सूती वस्त्र उद्योग वहां से होता है। कहाँ से? तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से थोड़ा नीचे आओगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या होता है, सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन वहां पे बहुत होता है, कोयम्बटूर, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर जाओ, कर्नाटक, कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र, ठीक है। इसके बाद उत्पादक प्रधान राज्य, ठीक है। वहां पे जो देखो कर्नाटक में क्या होता है भाई ना, एक उत्पादक प्रधान राज्य है। वहां पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत होता है, वहां पे यहाँ पे भी होता है रेशम का, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाओगे, महाराष्ट्र में क्या होता है, भारत में कपास उत्पादन एक क्षेत्र है। महाराष्ट्र जो है ये कपास उत्पादन में इसका बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत वहां पे कपास उत्पादन होता है। गुजरात में तो भाई कौन नहीं जानता है, गुजरात में तो गुजरात सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र गुजरात में है, वो तो सबको पता है। इसके बाद में गुजरात फिर है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछ ले कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है या उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ है, गुजरात। हाँ, तमिलनाडु। अगर पूछ ले कि अगर यहाँ पे पूछ ले कि दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो क्या है, आसम वस्त्र उद्योग, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है। ये सब भाई देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइंड बैठाना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये तो कैसे, देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में कौन है, बिहार, ठीक है, जस्ट, ठीक है। इसके बाद में उसके उत्तर प्रदेश के साइड में कौन है, हरियाणा। उसके ऊपर कौन है, पंजाब, ठीक। तो अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश काहे के लिए फेमस है, तो गेहूं और चावल। अगर पूछ ले भारत काहे के लिए फेमस है, तो क्या बताओ, गन्ना उत्पादन के लिए। फिर पूछ ले कि बताओ आसम में कौन चीज का है, आसम में चाय पत्ती, है ना। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश में पूछ ले तो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। फिर गुजरात में पूछ ले मूंगफली, ठीक है। इसके बाद वो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, ठीक है। इसके बाद में फिर कर्नाटक का पूछ लेगा, तो ये क्या है, भारत का सर्वाधिक कॉफी कहवा उत्पादक, ठीक है। कर्नाटक में क्या है, कॉफी कहवा उत्पादक वहां पे कर्नाटक में। कर्नाटक जो साउथ का मूवी हम लोग देखते हैं कर्नाटक, ठीक है, तो उसमें कर्नाटक में कभी कभी ब्लॉग जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, लोग दिखाते हैं कर्नाटक में जो चाय होता है कहवा जिसको बोलते हैं, है ना, वो बहुत मेन है, वहां पे बहुत उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद है दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र, ठीक है, उत्पादक राज्य कर्नाटक, है ना। इसके बाद में फिर है गुजरात में, गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग है केंद्र है, ठीक है। तो भाई ऐसे याद करके हमको बनाना है, ठीक। मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, एक बार आप ध्यान से इसको देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप किताब में देख लो, अगर किताब में नहीं समझ में आ रहा है तो और कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, वहां से आप देख लो, ठीक है। और हो सकता है देखिए इतना हम वो जो है आपको क्लियर समझा नहीं पाए हैं, और जो हमारे बस में था हमने आपको समझाया है, समझाने का बहुत प्रयास किया आपको। अगर कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर गौर करिएगा, ठीक है। और जैसे किताब से अगर आपको ज्यादा बेटर मिले तो वहां पे भी देख लो, इसको भी देखो, ठीक है। कोई अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर भी देखो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि आपको याद करने का सिंपल तरीका यही है कि आप सबसे पहले आप अपने ऊपर का देखो। मान लिया पूछ लिया भाग कृषि और बागवान, ठीक है, तो सबसे पहले भाग के ऊपर का देखो, उसके बगल के नीचे देखो, उसके नीचे आ जाओ, ठीक है। ऐसे तो हमको ये करना है, अगर पूछ लेगा कि भारत में कृषि और बागवान, ठीक है, का मतलब राज्य भरिए, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है ये सब, ठीक है, आपको ये सब नहीं लिखना है, बस आपको प्रदेश का नाम लिखना है, ठीक है। और जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, यही सब भरना है। अगर मान लीजिए पूछ लिया पूरा तो आप पूरा नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए 10 है यहाँ पे, अगर 15 राज्य है तो 15 में से अगर आप 9, 8 या 7 कर देते हो तो भी बहुत बेटर रहेगा, आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए कि अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये वीडियो, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। देखिए भाई अभी हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है, तो अभी आवाज और हो सकता है कुछ वीडियो क्वालिटी, है ना,
कोई चीज की गलती अगर होगी तो भाई आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम लोग उस पर सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कमेंट भी करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं कल की वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।